हो रहा है। मैंने आपको पहले मेरा वीडियो देखोगे तो मैंने उसमें एक बात बोली थी कि हम अमेरिका से दुश्मनी अफोर्ड नहीं कर सकते। आप समझ रहे हैं? मैंने ये बात पहले ही बोल दी थी कि हम अमेरिका से दुश्मनी अफोर्ड नहीं कर सकते। हम मतलब चाइना नहीं है, और चाइना ने भी नहीं करी थी एक्चुअली में। जब चाइना अपना देश बना रहा था तब उसने भी नहीं करी थी। वो तो आज तक भी नहीं लड़ रहा। मतलब आप समझ रहे हैं ना, एक पावरफुल देश भी नहीं लड़ना चाहता क्योंकि वो अपने लोगों के हित देख रहा है। ठीक है, अब वो जो अपने लोगों के हित देख रहा है, तो क्या हमें अपने लोगों के हित नहीं देखने चाहिए? तो देखने चाहिए। वो आप सभी बोलोगे कि हाँ भाई क्यों नहीं देखने चाहिए, तो यही बात आज मैं करने वाला था। देखिए दोस्तों, हुआ ये है कि सबसे पहले तो ट्रंप ने टैरिफ लगाए, जिसका नुकसान ये हुआ कि हमारा जो एक्सपोर्ट है उसमें प्रॉब्लम आ रही है। जो सरकार बता नहीं रही, जिन कंपनियों पे सरकार गुजर रही है उनको वो कोई ना कोई विकल्प देगी, क्योंकि वो ऊंचे लोग हैं, आप और हम नहीं हैं। अब उन्होंने उसका ट्रंप ने सबसे ज़्यादा टैरिफ लगा दिए, उसको भी उसने नहीं हटाया। उसके बाद मोदी जी गए चाइना और रशिया, उससे मिले, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। उससे थोड़ी बात हुई वर्ल्ड में, लेकिन उसके कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद बात आती है कि मोदी जी को दुनिया बर्थडे गिफ्ट और बर्थडे वीडियो भेज रही, उससे भी क्या फ़ायदा? कुछ नहीं हुआ। सेकंड बात हुई है, पाकिस्तान ने सऊदी अरब के संग पैक्ट कर लिया, जिसमें वो कहता है कि अगर आप हम पे हमला करोगे तो सऊदी अरब आएगा, और अगर सऊदी अरब पे कोई हमला होता है तो पाकिस्तान आएगा। एक्चुअली में एक बात और है, अगर सऊदी अरब पे कोई हमला करता है तो अमेरिका आता है। आप समझ रहे हैं? सऊदी अरब पहले से ही, मतलब उसको कोई हेडिक नहीं है। अगर यमन के जो हूती विद्रोही हैं वो अगर हमला करते हैं तो उसकी रक्षा के लिए अमेरिका पहले से ही बैठा हुआ है। लेकिन अब बात यहाँ पर आती है कि जब अमेरिका सऊदी के लिए बैठा हुआ है, क्योंकि उसको बस इसराइल से डर था, जो कि मुझे नहीं लगता कि वो पाकिस्तान उसको कुछ कर पाएगा, उस डर को ख़त्म कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। लेकिन बात यहाँ पर आती है, अगर पाकिस्तान कश्मीर में कुछ भी करता है, और इस पैक्ट के बाद ये होगा कि अब हमें सीधा सीधा जब हम कोई भी कार्रवाई करेंगे तो हमें सऊदी अरब के संग बात करनी पड़ेगी। उससे भी बात, उसको हर बार हमें ये बताना पड़ेगा कि हम डिफेंस के लिए कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो हर बार उस पैक्ट के तहत वो अपने पैसे देगा। वो सेना दे नहीं सकता, उसके पास उसने सबल सेना नहीं, पैसे हैं उसके पास, वो पैसे देगा पाकिस्तान को। पाकिस्तान जो भी चीज़ें खरीदेगा, चाइना रशिया अमेरिका जहाँ से भी, और फिर वो हमारे लिए घातक होगा। आप समझ रहे हैं कितना बड़ा वो है कि हम सऊदी अरब ने सबसे बड़ा जो है सम्मान मोदी जी को दिया, मोदी जी को ये, मोदी कुछ नहीं हुआ उससे। पैक्ट हमारा, और हमारा पैक्ट किसी के संग नहीं है। अगर हम पे कोई हमला करता है तो हम ही हैं खुद अकेले, और हम पे हमला कौन करेगा? चाइना है, बाकी क्या ही है, पाकिस्तान तो है ही, उससे तो हम खुद निपट लेते। तो अब क्या बात सामने आई है कि मोदी जी की नीति फेल हो चुकी है। मैं पहले भी मोदी जी के खिलाफ नहीं था, मैंने खुद वोट दिया, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। ठीक है, अब सेकंड बात आती है कि ये हो गया, लेकिन अब अमेरिका ने H1B वीज़ा पर भी 1 लाख रुपए लगा दिया कि भाई अगर आप 24 घंटे के भीतर नहीं आते हो तो 1 लाख रुपए आपकी कंपनी देगी 1 साल। अब बताइए, पहले हमारा ये सेकंड जो था वो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू तमिलनाडु, तेलुगु, कर्नाटक इधर से, इन्हीं अमेरिका से ही आ रहा था, उस पर भी चोट हुई है। और अब जो सीधे जो चोट हुई है वो लोगों पे हुई है, आम लोगों पे हुई है, जिनके घर तो यही मैं बोल रहा था कि H1B हम पे सीधा फ़र्क है, और ये बहुत ही गलत